हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीडी फिटनेस में। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में से कौन सा अच्छा है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हो या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हो या फिर आप एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना चाहते हो, आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा है। तो पहले अगर आपके दिमाग में पहले से ये घुसा है कि ब्राउन राइस अच्छा है व्हाइट राइस से, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं आपको जो नए रिसर्च है वो समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई किसान जब खेत में राइस उगाते हैं, कोई व्हाइट राइस नहीं उगाते हैं, सब ब्राउन राइस ही उगाते हैं। उसके बाद मिल में ले जाके जब उसे पॉलिश किया जाता है, उस दौरान उसका जो ऊपर का जो दो लेयर है उसे कम कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिस दौरान उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट फाइबर, बहुत सारा इंपॉर्टेंट विटामिन्स मिनरल्स कम हो जाता है, गुड फैट भी होता है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाने की वजह से लगता है कि व्हाइट राइस बुरा है और जो ब्राउन राइस है वो अच्छा है। बट न्यू रिसर्च ने ये बोला है कि ब्राउन राइस और वाइट राइस में से अगर देखा जाए, दोनों को कंपेयर किया जाए, तो ज़्यादातर लोगों के लिए, मतलब जो नॉर्मल जो इंसान है, एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई डिजीज़ नहीं है बॉडी में, उनके लिए सिंपल कार्ब्स, मतलब जो वाइट राइस है वो हेल्दी है ब्राउन राइस से। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप देखने जाओगे, रिसर्च देखोगे, तो वहाँ पर ये बोला गया है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, मतलब जो ब्राउन राइस है, ऊपर का जो दो लेयर है उसमें क्या है, एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज़ है। मतलब अगर आप खाना खा रहे हो, ब्राउन राइस खा रहे हो, उसके साथ अगर आप कुछ प्रोटीन सोर्स खा रहे हो, उसके साथ वेजिटेबल खा रहे हो, गुड फैट खा रहे हो, तो यहाँ पर जो ऊपर का दो लेयर है उसे डाइजेस्ट करने के दौरान आपका जो प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन आप खा रहे हो या फिर आप फाइबर खा रहे हो, वो निकल जा रहा है। ठीक है, आपका बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि डाइजेशन के लिए उसे बहुत पावर चाहिए होगा। मतलब जो आपका जो ब्राउन राइस है उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत पावर चाहिए होगा, और इसीलिए मतलब ब्राउन राइस को आप बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबके लिए ये नहीं है ब्राउन राइस। अगर आप बहुत आसानी से इसे डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो आपके लिए सही है। बट अगर आपको प्रॉब्लम है डाइजेशन में, तो यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मतलब ये जो ब्राउन राइस है, इसे आप डेली नहीं खा सकते हो, नहीं तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो और भी ख़राब हो जाएगा। तो आप अगर और दूसरा जो रीज़न है ब्राउन राइस को अच्छा बोलने का, वो है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स। देखिए, अगर आप ब्राउन राइस का देखने जाओगे तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ही कम है। दूसरी तरफ अगर आप वाइट राइस देखने जाओगे, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 50 के आसपास है, और दूसरी तरफ जो वाइट राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 65 से 70 के करीब है। मैं आपको समझाता हूँ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। देखिए, अगर किसी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब उसे आपका बॉडी बहुत फास्ट यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब बहुत फास्ट डाइजेस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड में शुगर लेवल है वो बहुत फास्ट ऊपर जाएगा और उसके बाद बहुत फास्ट नीचे भी आ जाएगा। और दूसरी तरफ ब्राउन राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से इसका मतलब आपका बॉडी इसे स्लोली डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड में जो शुगर लेवल है वो स्लोली ऊपर जाएगा, स्लोली नीचे आएगा। तो इसीलिए जिनका जो हाई ब्लड प्रेशर है, जिनका डायबिटिक जो पेशेंट है, उनके लिए ब्राउन राइस प्रेफर किया जाता है, ताकि उनका जो ब्लड में शुगर लेवल है वो ठीक रह पाए। बट एक हेल्दी इंसान के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ पर जो वाइट राइस है प्रेफर किया जाता है, ताकि डाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाए। और इसका दूसरा रीज़न ये है, आप समझते हो कि ब्राउन राइस अच्छा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, मतलब आपका बॉडी फैट स्टोर नहीं करेगा ये खाने से। अगर आप सिंपल कार्ब्स खाओगे, मतलब वाइट राइस खाओगे, आपका बॉडी उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाएगा और फैट स्टोर कर लेगा। तो ये पूरा गलत है, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आप अगर वाइट राइस खा रहे हो तो क्या आप सिर्फ वाइट राइस खा रहे हो, उसके साथ आप यहाँ पर प्रोटीन खा रहे हो, मतलब चिकन, फिश, ये सब खा रहे हो, उसके साथ आप सब्जी खा रहे हो, मतलब जहाँ से आपको फाइबर मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आपका सिर्फ एक फूड का अभी
ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं रहा, यहाँ पर एक टोटल एक मिक्स फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बन रहा है जो नीचे आ जाता है। अगर आप वाइट राइस के साथ सब्जी खा रहे हो, आप फिश चिकन ये सब प्रोटीन खा रहे हो, तो यहाँ पर जो मिक्स एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स आ रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर भी वो जो वाइट राइस है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के तरह ही बन रहा है। आपका बॉडी उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा और आपके ब्लड में धीरे धीरे स्लोली आपका जो ब्लड में शुगर लेवल है ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो इसीलिए दोनों ऑप्शन सही है। मतलब आपको अगर ब्राउन राइस अच्छा लगता है आप खाइए, बट अगर आप वाइट राइस खा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा इफेक्ट दिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वाइट राइस भी खा सकते हो, आप इसके साथ प्रोटीन, आप इसके साथ फाइबर ऐड कर लीजिए, आपको कोई बुरा इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि अच्छा रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि आपका जो बॉडी है बहुत अच्छे से जो खाना है उसे बहुत अच्छे से हर एक न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छे से। तो अगर आपको ये सोच रहे हैं कोई ब्राउन राइस और वाइट राइस में से कौन सा अच्छा है, तो अगर आपको डेली आपके घर में जो हो रहा है, आप अगर वाइट राइस आपके घर में हो रहा है तो आप वाइट राइस खा सकते हो। अगर आपके घर में ब्राउन राइस सब लोग खा रहे हैं तो ब्राउन राइस भी खा सकते हो, दोनों सही है। बट मैं यहाँ पर वाइट राइस खाता हूँ क्योंकि वाइट राइस डेली हमारे घर में वाइट राइस होता है, तो मुझे बहुत आसानी से वाइट राइस मिल जाएगा। बट ब्राउन राइस बहुत आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि इसका मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है और घर में आपके अकेले के लिए ब्राउन राइस करना मुश्किल है। जो घर में हो रहा है आप उसके साथ आप सब्जी ऐड करके खा सकते हो, जिससे आपको एक गुड रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे, आप रिसर्च करके आप जो आर्टिकल लिखा गया है तो वो भी आप चेक कर सकते हो, आपको दिख जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस वीडियो को अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।